नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑडियो बुकर्स पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी पुस्तक जो आपकी सोच को बदल सकती है। पुस्तक का नाम है थिंक लाइक अ मॉन्क। तो चलिए शुरू करते हैं। जय शेट्टी की किताब थिंक लाइक ए मॉन्क एक बेहद प्रेरणादायक और प्रभावशाली पुस्तक है जो जीवन को सरल, शांतिपूर्ण और संतोषपूर्ण बनाने के लिए गहन मार्गदर्शन प्रदान करती है। ये किताब हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि मठवासियों मॉन्क्स की जीवन शैली, उनकी सोच और उनके मूल्यों को अपनाकर हम अपने जीवन में न केवल तनाव और नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं बल्कि सच्ची खुशी, आत्म संतुलन और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। जय शेट्टी ने इस पुस्तक में अपनी व्यक्तिगत यात्रा का उल्लेख किया है जिसमें वे एक सामान्य व्यक्ति से एक मॉन्क बनने के अनुभव और फिर आधुनिक समाज में अपनी सीखों को साझा करने के लिए लौटने की प्रक्रिया को शामिल करते हैं। उन्होंने अपने मठ में बिताए गए समय, वहां सीखे गए सबक और उन तरीकों को साझा किया है जिनसे उन्होंने एक अनुशासित, उद्देश्यपूर्ण और शांतिपूर्ण जीवन जिया। ये पुस्तक मठवासियों की सोच को आधुनिक जीवन में लागू करने के व्यावहारिक तरीकों पर केंद्रित है और हमें एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है कि कैसे हम अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सकते हैं। इसके अलावा जय शेट्टी ने किताब में कई व्यक्तिगत अनुभव, प्रेरक कहानियां और उपयोगी तकनीकों का वर्णन किया है जो पाठकों को अपनी नकारात्मक सोच को पहचानने, अपने डर का सामना करने, रिश्तों को बेहतर बनाने और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये पुस्तक एक गहराई से सोचने वाली मार्गदर्शिका है जो हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में वास्तविक उद्देश्य और मानसिक शांति की तलाश कर रहा है। किताब के मुख्य विषय और पाठ। 1. नेगेटिव सोच से छुटकारा। इस अध्याय में जय शेट्टी बताते हैं कि हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से नकारात्मक विचारों की ओर आकर्षित होता है। यह अक्सर डर, असुरक्षा और अतीत के अनुभवों से प्रभावित रहता है। नेगेटिव सोच न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है बल्कि हमारे निर्णय लेने की क्षमता और हमारे संबंधों पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। हमें ये समझने की जरूरत है कि नकारात्मक विचार हर किसी के जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हमें इन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। लेखक का मानना है कि नकारात्मक सोच से छुटकारा पाने का पहला कदम इसे पहचानना है। जब हम ये समझने लगते हैं कि कौन से विचार हमें पीछे खींच रहे हैं, तब हम उन्हें धीरे धीरे बदलने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जय शेट्टी यह सलाह देते हैं कि हमें अपने जीवन को दूसरों के साथ तुलना करने की आदत से बचना चाहिए। दूसरों की उपलब्धियों, धन दौलत या सामाजिक स्थिति को देखकर अपने जीवन का मूल्यांकन करना हमारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है। उन्होंने कहा है कि हमें अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों और अपने जीवन की अनोखी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नेगेटिव सोच को सकारात्मकता में बदलने के उपाय। 1. आत्म जागरूकता का अभ्यास करें। अपने विचारों को पहचानें और समझें कि कौन से विचार आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। 2. ध्यान और मेडिटेशन का सहारा लें। नियमित ध्यान आपके मन को शांत करता है और सकारात्मकता को बढ़ावा देता है। 3. आभार व्यक्त करें। प्रतिदिन उन चीजों के लिए आभार प्रकट करें जो आपके जीवन में अच्छी हैं। इससे नकारात्मकता दूर होती है। 4. अपने सपनों पर फोकस करें। अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करें और उन पर काम करने की योजना बनाएं। 5. सकारात्मक संगति बनाएं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। जय शेट्टी यह भी बताते हैं कि नेगेटिव सोच को पूरी तरह से समाप्त करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसे नियंत्रित करना और सकारात्मकता की ओर धीरे धीरे बढ़ना संभव है। उनका मानना है कि सकारात्मक सोच हमारे जीवन के हर पहलू को बेहतर बना सकती है, चाहे वह हमारे काम का क्षेत्र हो, हमारे रिश्ते हो या हमारा मानसिक स्वास्थ्य हो। इस अध्याय का मूल संदेश यह है कि नकारात्मकता से घबराने के बजाय इसे पहचानें, स्वीकार करें और इसे अपनी ताकत में बदलें। जब हम अपने दिमाग को सकारात्मक सोच की ओर प्रशिक्षित करते हैं तो हमारा जीवन और अधिक सुखी और संतोषजनक हो जाता है। 2. मन की शांति और ध्यान, मेडिटेशन। मन की शांति और ध्यान इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण विषय है। जय शेट्टी बताते हैं कि ध्यान, मेडिटेशन केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। ये हमारे मन और आत्मा को शांत करने और हमारे भीतर संतुलन और स्पष्टता लाने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब हमारा मन शांत होता है और हमारी आत्मा संतुलित रहती है तो हम अपने जीवन की समस्याओं और उलझनों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और उनका समाधान ढूंढ सकते हैं। ध्यान केवल मानसिक शांति प्रदान नहीं करता बल्कि यह हमारे पूरे अस्तित्व को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
नियमित ध्यान से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और आत्म जागरूकता सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। आत्म जागरूकता का मतलब है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को गहराई से समझें और यह जाने कि वे हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। ध्यान हमें ये सीखने में मदद करता है कि कैसे हम नकारात्मक विचारों और भावनाओं से दूर रह सकते हैं और अपने दिमाग को अधिक सकारात्मकता की ओर मोड़ सकते हैं। जय शेट्टी इस अध्याय में ब्रीदिंग टेक्निक्स, सांस लेने की तकनीक और जर्नलिंग, डायरी लिखना जैसी व्यावहारिक तकनीकों पर जोर देते हैं। ब्रीदिंग टेक्निक्स का मतलब है कि हम अपनी सांस को गहराई से और ध्यानपूर्वक लें, जिससे हमारा मन तुरंत शांत हो जाए और हमारी ऊर्जा संतुलित हो सके। यह तकनीक न केवल तनाव को कम करती है बल्कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है। जर्नलिंग यानी अपनी भावनाओं, विचारों और अनुभवों को लिखने का अभ्यास। यह एक बहुत प्रभावी तरीका है जिससे हम अपने अंदर की उलझनों को समझ सकते हैं और उन्हें व्यवस्थित कर सकते हैं। डायरी लिखने से हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और यह पहचान सकते हैं कि कौन से विचार हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं और कौन से विचार हमें प्रेरित कर रहे हैं। ध्यान के लाभ और इसे जीवन में अपनाने के तरीके। 1. तनाव और चिंता को कम करता है। ध्यान करने से हमारा शरीर और दिमाग रिलैक्स होता है और हम मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। 2. ध्यान से एकाग्रता और फोकस बढ़ता है। ध्यान हमें वर्तमान में रहने की कला सिखाता है, जिससे हम अपने काम और रिश्तों पर बेहतर तरीके से ध्यान दे सकते हैं। 3. आत्म जागरूकता और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ध्यान से हम अपने भीतर झांक सकते हैं और अपनी क्षमताओं को पहचान सकते हैं। 4. हर रोज के जीवन में संतुलन और सकारात्मकता लाता है। ध्यान हमारे मन को शांत रखता है और हमें हर परिस्थिति में धैर्य और स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। 5. सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। ध्यान से हमारी ऊर्जा संतुलित रहती है और हम अपने लक्ष्य और उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ध्यान को शुरू करने के आसान तरीके। 1. दिन की शुरुआत 5-10 मिनट के ध्यान से करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। 2. ध्यान के लिए एक शांत जगह चुनें जहां कोई व्यवधान न हो। 3. ब्रीदिंग टेक्निक्स का अभ्यास करें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। 4. मन को भटकने से रोकने के लिए एक पॉजिटिव मंत्र का जाप करें। 5. जर्नलिंग से अपने विचारों को लिखकर समझें और अपने ध्यान के अनुभव को ट्रैक करें। जय शेट्टी बताते हैं कि ध्यान हमें जीवन के हर क्षेत्र में अधिक प्रभावी और संतुलित बनाता है। चाहे हम अपने काम में हो, रिश्तों में हो या व्यक्तिगत विकास की यात्रा पर हो, ध्यान से हम हर स्थिति में बेहतर निर्णय ले सकते हैं और खुद को सशक्त महसूस कर सकते हैं। यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि ध्यान केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि जीवन को सरल, शांत और संतोषजनक बनाने का साधन है। 3. डर और असफलता का सामना करना। डर और असफलता मानव जीवन के सबसे सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण पहलू हैं। जय शेट्टी अपनी पुस्तक में बताते हैं कि डर और असफलता को नकारात्मक रूप में देखने के बजाय हमें उन्हें अपने सबसे बड़े शिक्षक के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उनका मानना है कि ये दोनों अनुभव हमें खुद को बेहतर तरीके से समझने, अपनी कमजोरियों को पहचानने और अपनी ताकत को विकसित करने का अवसर देते हैं। डर अक्सर अनिश्चितता और अज्ञात परिस्थितियों से आता है। ये हमें आगे बढ़ने से रोकता है और हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करता है। लेकिन जय शेट्टी कहते हैं कि डर का सामना करना हमें न केवल मजबूत बनाता है बल्कि हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार भी करता है। जब हम डर को नजरअंदाज करने के बजाय उसे स्वीकार करते हैं और उसकी गहराई को समझते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि डर हमारे दिमाग की एक मानसिक रचना है जिसे हम अपने प्रयासों से बदल सकते हैं। असफलता का महत्व और सीखने का तरीका। असफलता जीवन का एक हिस्सा है और यह हमें सिखाती है कि हम कहाँ गलत हुए और कैसे हम अपने तरीकों में सुधार कर सकते हैं। जय शेट्टी बताते हैं कि असफलता को डरने की चीज नहीं बल्कि विकास और सुधार का अवसर मानना चाहिए। हर असफलता हमें एक नई सीख देती है और हमें हमारे लक्ष्यों की ओर सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। असफलता हमें हमारी कमजोरियों को पहचानने का अवसर देती है और ये बताती है कि सफलता केवल अनुभव और प्रयासों का परिणाम है। लेखक ये भी बताते हैं कि डर और असफलता दोनों को गहराई से समझकर और उनका सामना करके हम अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में अधिक आत्मविश्वास और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि जब हम अपने डर का सामना करते हैं और अपनी असफलताओं से सबक लेते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा देने में सक्षम हो जाते हैं। डर और असफलता का सामना करने के उपाय। 1.
डर को समझे। डर का सामना करने से पहले ये समझे कि यह कहाँ से आ रहा है और इसका स्रोत क्या है। 2. डर को छोटे कदमों में तोड़ें। अपने डर का सामना करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं और धीरे धीरे इसे खत्म करने का प्रयास करें। 3. असफलता को गले लगाएं। असफलता को सीखने का अवसर मानें और इसे अपने अनुभवों का हिस्सा बनाएं। 4. अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। डर और असफलता से विचलित होने के बजाय अपने उद्देश्य और लक्ष्यों पर ध्यान दें। 5. सकारात्मक सोच अपनाएं। खुद को याद दिलाएं कि हर असफलता के बाद सफलता का रास्ता बनता है और हर डर का सामना करने से ताकत मिलती है। 6. अपनी उपलब्धियों का आकलन करें। जब आप डर और असफलता पर विजय प्राप्त करते हैं तो अपनी प्रगति का जश्न मनाएं और खुद को प्रेरित रखें। जय शेट्टी कहते हैं कि डर और असफलता केवल बाधाएं नहीं हैं, बल्कि ये हमें अपने जीवन में बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं। डर का सामना करने और असफलता से सीखने की प्रक्रिया हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और हमें आत्म सुधार के मार्ग पर ले जाती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि डर और असफलता को नकारने के बजाय उन्हें अपनाएं। जब हम अपने डर का सामना करते हैं और अपनी असफलताओं से सीखते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने की ओर बढ़ सकते हैं। जय शेट्टी का मानना है कि डर और असफलता के बिना सफलता और संतोष की कहानी अधूरी है। 4. ध्यान और फोकस। जय शेट्टी अपनी पुस्तक में बताते हैं कि ध्यान और फोकस हमारे जीवन को संतुलित और सफल बनाने के सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। आज की तेज रफ्तार और विकर्षणों से भरी दुनिया में ध्यान और फोकस विकसित करना आसान नहीं है, लेकिन मठवासियों की जीवनशैली से प्रेरणा लेकर इसे संभव बनाया जा सकता है। मठवासियों का जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब हम अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अनावश्यक चीजों को अपने जीवन से बाहर कर देते हैं तो हमारी उत्पादकता और संतुलन दोनों बढ़ जाते हैं। फोकस का मतलब केवल अपने काम पर ध्यान देना नहीं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि हम सही चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जय शेट्टी ने इस अध्याय में एसेंशियलिज्म पर जोर दिया है, जो कि केवल उन्हीं चीजों को अपनाने की कला है जो वास्तव में हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। जब हम गैर जरूरी चीजों को छोड़ देते हैं और अपनी ऊर्जा और समय को केवल महत्वपूर्ण कार्यों पर लगाते हैं तो हम अपने जीवन में स्पष्टता और उद्देश्य पा सकते हैं। मठवासियों की तरह एकाग्रता विकसित करने के तरीके। मठवासियों की जीवन शैली में एक मुख्य पहलू उनकी गहरी एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है। वे इस बात को समझते हैं कि जीवन में सभी चीजें समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होती और इसीलिए वे केवल अपने उद्देश्यों और मूल्यों के अनुसार काम करते हैं। जय शेट्टी कहते हैं कि हमें भी अपने जीवन में ये सिद्धांत अपनाना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि हमें किन चीजों पर समय और ऊर्जा खर्च करनी है। एसेंशियलिज्म पर फोकस करने के उपाय। 1. प्राथमिकताएं तय करें। दिन की शुरुआत उन 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को सूचीबद्ध करने से करें जो आपको करना आवश्यक है। 2. गैर जरूरी चीजों को ना कहें। अगर कोई कार्य या गतिविधि आपके लक्ष्यों से मेल नहीं खाती तो उसे विनम्रता से ना कहना सीखें। 3. डिजिटल विकर्षणों को कम करें। सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर समय व्यर्थ करने से बचें और अपने समय का प्रबंधन करें। 4. रोजाना मेडिटेशन करें। ध्यान का अभ्यास आपको अपने विचारों को शांत करने और अपनी एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करता है। 5. गहराई से काम करें। मल्टीटास्किंग से बचें और हर बार एक काम पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करें। 6. साप्ताहिक समीक्षा करें। सप्ताह के अंत में अपने काम का मूल्यांकन करें और देखें कि आपने कितनी प्राथमिकताओं को पूरा किया। जय शेट्टी बताते हैं कि ध्यान और फोकस केवल हमारे कार्य क्षेत्र में ही नहीं बल्कि हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम फोकस करते हैं तो हम अपने रिश्तों में अधिक गहराई और अपने अनुभवों में अधिक खुशी महसूस कर सकते हैं। फोकस के लाभ। 1. प्रोडक्टिविटी में वृद्धि होती है। जब हम सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा काम अधिक प्रभावशाली और तेजी से पूरा होता है। 2. तनाव कम होता है। अनावश्यक कार्यों और विकर्षणों से बचकर हम अपने मानसिक तनाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं। 3. आत्म संतुष्टि मिलती है। जब हम अपने उद्देश्यपूर्ण लक्ष्यों पर काम करते हैं तो हमें संतुष्टि और आत्मविश्वास का अनुभव होता है। 4. रिश्तों में सुधार होता है। जब हम अपने प्रियजनों पर ध्यान देते हैं तो हमारे रिश्ते और अधिक मजबूत और गहरे हो जाते हैं। 5. जीवन में स्पष्टता आती है। सही प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं।
जय शेट्टी का मानना है कि ध्यान और फोकस केवल हमारी सफलता के लिए जरूरी नहीं बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाते हैं। मठवासियों की तरह जब हम अपने जीवन में एसेंशियलिज्म को अपनाते हैं और केवल महत्वपूर्ण चीजों पर फोकस करते हैं तो हम न केवल अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं बल्कि अपने जीवन को अधिक सार्थक और संतुलित बना सकते हैं। 5. सच्चा उद्देश्य, पर्पस ढूंढना। जय शेट्टी की पुस्तक का यह अध्याय हमारे जीवन के मूल उद्देश्य को समझने और उसे पाने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने बताया है कि हर व्यक्ति का जीवन एक विशेष उद्देश्य के साथ शुरू होता है, लेकिन अक्सर हम इसे पहचानने में असफल रहते हैं क्योंकि हम सामाजिक अपेक्षाओं, व्यक्तिगत इच्छाओं और बाहरी दबावों में उलझे रहते हैं। सच्चा उद्देश्य ढूंढने का मतलब है अपने जीवन का वह लक्ष्य खोजना जो न केवल हमें खुशी और संतोष प्रदान करे बल्कि समाज और दुनिया के लिए भी उपयोगी हो। जय शेट्टी के अनुसार हमारा सच्चा उद्देश्य सेवा और दूसरों की मदद करने में छिपा है। जब हम अपनी क्षमताओं और संसाधनों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं तो हमें न केवल आत्मसंतोष मिलता है बल्कि हमारे जीवन का अर्थ भी स्पष्ट होता है। सेवा केवल दूसरों की मदद करने तक सीमित नहीं है बल्कि यह हमारी सोच, दृष्टिकोण और कार्यों को इस प्रकार ढालने का तरीका है जिससे हम अपने आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बना सकें। सच्चा उद्देश्य खोजने के कदम। 1. आत्म जागरूकता विकसित करें। अपने गुणों, कमजोरियों, इच्छाओं और मूल्यों को पहचानें। ये समझें कि आपके जीवन में कौन सी चीजें सबसे अधिक महत्व रखती हैं और आप किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। 2. अपने जुनून, पैशन को पहचानें। वह गतिविधियां खोजें जिन्हें करने में आपको खुशी और उत्साह मिलता है। आपका पैशन अक्सर आपके उद्देश्य का आधार बन सकता है। 3. दूसरों की भलाई पर ध्यान दें। अपने उद्देश्य को केवल अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं तक सीमित न रखें। ये सोचें कि आप अपने कौशल और प्रयासों का उपयोग दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं। 4. जीवन के अनुभवों से सीखें। अपने जीवन के पिछले अनुभवों को याद करें और यह समझने की कोशिश करें कि वे आपको क्या सिखा रहे हैं। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, आपके उद्देश्य को समझने में मदद कर सकता है। 5. समय और ऊर्जा सही जगह लगाएं। उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके उद्देश्य के अनुरूप हों और जो आपको मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से समृद्ध करें। सेवा और आत्मसंतोष का संबंध। जय शेट्टी बताते हैं कि जब हम अपने जीवन को दूसरों के लिए उपयोगी बनाते हैं तो हमें गहरा आत्मसंतोष प्राप्त होता है। सेवा का मतलब केवल दान देना या जरूरतमंदों की मदद करना नहीं है बल्कि ये हमारे दृष्टिकोण और कार्यों को इस प्रकार ढालने का तरीका है जिससे समाज और दुनिया में सकारात्मक बदलाव आए। जब हम अपने समय, संसाधनों और क्षमताओं का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं तो यह न केवल हमारे जीवन को संतोषजनक बनाता है बल्कि हमें एक गहरे स्तर पर खुशी का अनुभव कराता है। पर्पस के लाभ। 1. जीवन में स्पष्टता और दिशा मिलती है। जब हम अपने उद्देश्य को पहचानते हैं तो हमारे जीवन में एक स्पष्ट मार्ग होता है जिससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। 2. सकारात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ता है। सच्चे उद्देश्य के साथ जीने से हमें आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि का अनुभव होता है जिससे हम अपने जीवन की चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं। 3. संबंधों में गहराई आती है। जब हमारा उद्देश्य दूसरों की मदद करना और सेवा करना होता है तो हमारे रिश्ते और अधिक गहरे और सार्थक बनते हैं। 4. दुनिया में सकारात्मक प्रभाव छोड़ने का अवसर मिलता है। अपने उद्देश्य के माध्यम से हम समाज और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने में योगदान दे सकते हैं। 5. आंतरिक शांति और संतोष का अनुभव होता है। जब हम अपने उद्देश्य के अनुरूप काम करते हैं तो हमें मानसिक शांति और खुशी मिलती है जो हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। जीवन में पर्पस का महत्व। जय शेट्टी कहते हैं कि बिना उद्देश्य के जीवन अधूरा है। उद्देश्य वह शक्ति है जो हमें हर दिन प्रेरित करती है और हमें अपने सपनों और लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। उनका मानना है कि जब हम अपने उद्देश्य को पहचानते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि समाज और दुनिया में भी सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि सच्चे उद्देश्य को पहचानना और उसे अपनाना जीवन को सार्थक और संतोषजनक बनाता है। जब हम अपने जीवन को दूसरों के लिए उपयोगी बनाते हैं तो हमें न केवल खुशी और आत्मसंतोष मिलता है बल्कि हम एक ऐसी विरासत भी छोड़ते हैं जो दूसरों को प्रेरित कर सके। 6. संबंधों को मजबूत करना।
रिश्ते जीवन का अभिन्न हिस्सा होते हैं और इनका सही तरीके से पोषण करना हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। जय शेट्टी इस पुस्तक में रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि रिश्तों में ईमानदारी, सहानुभूति और संवाद कम्युनिकेशन सबसे अहम है। जब हम इन तत्वों को अपनाते हैं तो न केवल हम अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं बल्कि हम अपने जीवन में गहरी संतुष्टि और खुशी भी महसूस करते हैं। रिश्तों में ईमानदारी का मतलब है कि हम खुद को पूरी तरह से और बिना किसी भय के व्यक्त करें। जब हम ईमानदार होते हैं तो हम अपने साथी या मित्रों के साथ एक मजबूत और भरोसेमंद संबंध बना सकते हैं। ईमानदारी से रिश्तों में विश्वास और सम्मान पैदा होता है। इस विश्वास के आधार पर रिश्ते गहरे और सच्चे बनते हैं। सहानुभूति का मतलब है कि हम अपने साथी या प्रियजन के दृष्टिकोण को समझने और उनके अनुभवों को महसूस करने की कोशिश करते हैं। जब हम दूसरों की भावनाओं और स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं तो हम उनके साथ अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं और उनका समर्थन करने में सक्षम होते हैं। सहानुभूति से रिश्तों में एक गहरी समझ और सहमति बनती है जो रिश्तों को स्थिर और मजबूत बनाए रखती है। संवाद कम्युनिकेशन सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। एक अच्छा संवाद ही किसी भी रिश्ते में स्पष्टता और सामंजस्य बनाए रखता है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और आवश्यकताओं को सही तरीके से संवाद करते हैं तो हम अपने रिश्ते को बेहतर समझ सकते हैं और किसी भी प्रकार के भ्रम या गलतफहमियों से बच सकते हैं। संवाद से हम अपने पार्टनर या प्रियजनों के साथ अपने विचारों और इच्छाओं को साझा कर सकते हैं और उनके विचारों और इच्छाओं को भी समझ सकते हैं। रिश्तों में सामंजस्य और समझ बढ़ाने के उपाय। 1. ईमानदारी से संवाद करें। अपने रिश्तों में खुले दिल से और ईमानदारी से संवाद करें। यह विश्वास और सम्मान का निर्माण करता है। 2. सहानुभूति का अभ्यास करें। दूसरों के दृष्टिकोण को समझने के लिए उनके अनुभवों और भावनाओं में शामिल होने की कोशिश करें। 3. सुनने की कला सीखें। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो सुनने पर ध्यान केंद्रित करें और उनका पूरा ध्यान से समझने का प्रयास करें। 4. समय दें। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे को समय देना बहुत जरूरी है। बिना समय बिताए और बिना संवाद किए कोई भी रिश्ता मजबूत नहीं बन सकता। 5. अपने साथी या प्रियजन की सराहना करें। कभी कभी हमें यह नहीं समझ आता कि एक छोटी सी सराहना भी रिश्ते में बड़े बदलाव ला सकती है। 6. झगड़ों में संयम बनाए रखें। रिश्तों में झगड़े और मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन इनसे निपटने का तरीका और संयम बनाए रखना महत्वपूर्ण है। रिश्तों के लाभ और समझने के तरीके। 1. विश्वास और सम्मान का निर्माण होता है। जब हम अपने रिश्तों में ईमानदारी और सहानुभूति को प्राथमिकता देते हैं तो यह विश्वास और सम्मान का निर्माण करता है। 2. रिश्तों में गहरी समझ आती है। सहानुभूति से हम दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझ सकते हैं और इस प्रकार रिश्ते में गहरी समझ और सामंजस्य बना सकते हैं। 3. सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब रिश्तों में संवाद और सहयोग होता है तो हर व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा जीवन को खुशनुमा और प्रेरणादायक बनाती है। 4. मन में शांति और संतोष मिलता है। जब हम अपने रिश्तों में सही तरीके से संवाद करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं तो यह मन को शांति और संतोष का एहसास कराता है। 5. संघर्षों का समाधान आसान होता है। रिश्तों में सहानुभूति और संवाद से हम किसी भी संघर्ष को जल्दी और प्रभावी तरीके से सुलझा सकते हैं। रिश्तों को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त सुझाव। 1. सकारात्मकता बनाए रखें। रिश्तों में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब हम एक दूसरे के प्रति सकारात्मक रहते हैं तो रिश्ते और मजबूत होते हैं। 2. रिलेशनशिप गोल सेट करें। रिश्ते के लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। यह आपके रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखने में मदद करेगा। 3. अपने साथी को समझें और उसकी आवश्यकताओं को महत्व दें। हर व्यक्ति की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। उन्हें समझें और उनका सम्मान करें। 4. नवीनता और रोमांच बनाए रखें। रिश्तों में नवीनता और रोमांच बनाए रखें ताकि रिश्ता हमेशा ताजगी और आकर्षण से भरा रहे। जय शेट्टी के अनुसार जब हम रिश्तों में ईमानदारी, सहानुभूति और संवाद को अपनाते हैं तो हम न केवल अपनी व्यक्तिगत खुशी और संतुष्टि पा सकते हैं बल्कि हम अपने प्रियजनों के साथ एक गहरे और मजबूत संबंध की नींव भी रख सकते हैं। यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि अच्छे रिश्ते केवल प्रेम और स्नेह से नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने, सुनने और सम्मान देने से बनते हैं। 7. भौतिक चीजों से मोह छोड़ना।
जय शेट्टी की पुस्तक में यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के समाज में हम सभी किसी न किसी रूप में भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं। हम यह मानते हैं कि भौतिक संपत्ति और बाहरी सफलता ही हमारे जीवन को संतुष्ट कर सकती है, लेकिन जय शेट्टी का कहना है कि असल में सच्ची खुशी भौतिक चीजों से नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक संतोष से आती है। भौतिक चीजें अस्थायी होती हैं, जबकि आंतरिक शांति और संतोष स्थायी होते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में भौतिक चीजों के मोह को छोड़कर अपने भीतर की संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जय शेट्टी यह बताते हैं कि जब हम भौतिक चीजों के बजाय आंतरिक संतोष की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतुलन पा सकते हैं। भौतिक चीजें हमारे मन में निरंतर लालसा और असंतोष पैदा करती हैं, जबकि आंतरिक संतोष हमें आत्मविश्वास और मानसिक शांति प्रदान करता है। हमें अपनी इच्छाओं और लालच पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि हम अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचान सकें और जीवन को सार्थक बना सकें। भौतिक मोह से छुटकारा पाने के उपाय। 1. आत्म मूल्य की पहचान करें। हम अक्सर भौतिक चीजों से अपने आत्म मूल्य को जोड़ते हैं, लेकिन जय शेट्टी का कहना है कि हमें अपनी असली पहचान खुद से करनी चाहिए। आत्म मूल्य हमारे बाहरी संपत्ति से नहीं बल्कि हमारे आंतरिक गुणों और मूल्य से निर्धारित होता है। 2. साधारण जीवन जीने की कला अपनाएं। साधारण जीवन जीने से हम भौतिक चीजों से अधिक संतुष्ट और मानसिक रूप से मुक्त हो सकते हैं। हमें अपने जीवन को सरल और संतुलित रखने की कोशिश करनी चाहिए। 3. आत्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करें। भौतिक चीजों से मोह को छोड़ने के लिए हमें अपनी आंतरिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब हम आत्मनिर्माण और आत्म जागरूकता पर काम करते हैं तो हम बाहरी चीजों से निर्भर नहीं होते। 4. संतोष की भावना विकसित करें। संतोष वह शक्ति है जो हमें भौतिक चीजों से मुक्ति दिलाती है। जब हम जो कुछ भी हमारे पास है उससे संतुष्ट रहते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति स्थिर रहती है। 5. नैतिक और मानसिक मूल्य बढ़ाएं। भौतिक चीजों से मोह छोड़ने का एक महत्वपूर्ण तरीका यह है कि हम अपने मानसिक और नैतिक मूल्यों को बढ़ाएं। ये हमें मानसिक शांति और सच्ची खुशी की ओर मार्गदर्शन करेगा। 6. सेवा की भावना अपनाएं। जब हम अपनी भौतिक इच्छाओं और लालच को छोड़कर दूसरों की मदद करने में अपनी ऊर्जा लगाते हैं तो हम आंतरिक संतोष प्राप्त करते हैं। सेवा से हम अपने जीवन का उद्देश्य पहचान सकते हैं और भौतिक मोह से बाहर आ सकते हैं। आंतरिक संतोष के लाभ। 1. मनोवैज्ञानिक शांति मिलती है। आंतरिक संतोष हमें मानसिक शांति प्रदान करता है और हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होने के बजाय अपने अंदर से खुशी और शांति प्राप्त करते हैं। 2. स्वास्थ्य में सुधार होता है। भौतिक चीजों की ओर बढ़ते तनाव और चिंता से बचने के लिए आंतरिक संतोष के माध्यम से हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। 3. सच्ची खुशी प्राप्त होती है। आंतरिक संतोष से हम सच्ची खुशी का अनुभव करते हैं जो भौतिक चीजों से नहीं मिलती। जब हम अपने भीतर की शांति और संतोष को महसूस करते हैं तो बाहरी दुनिया की कोई भी कमी हमें प्रभावित नहीं करती। 4. आध्यात्मिक विकास होता है। जब हम भौतिक चीजों से मोह छोड़ते हैं तो हमारे आध्यात्मिक विकास में वृद्धि होती है। हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और आंतरिक शांति को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। 5. सामाजिक और व्यक्तिगत रिश्तों में सुधार होता है। आंतरिक संतोष और शांति से हम अपने रिश्तों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बना सकते हैं। भौतिक मोह से छुटकारा पाने के कुछ अतिरिक्त उपाय। 1. ध्यान और आत्मचिंतन करें। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने भीतर की दुनिया को समझ सकते हैं और भौतिक वस्तुओं से मोह को छोड़ सकते हैं। 2. कम वस्तुओं में संतुष्टि पाएं। सामान्य जीवन जीने का एक तरीका यह है कि हम कम चीजों में संतुष्ट रहें और अधिक वस्तुएं इकट्ठा करने के बजाय उन्हीं चीजों का सही उपयोग करें जो हमारे पास हैं। 3. धन और संपत्ति के लिए सही दृष्टिकोण रखें। धन और संपत्ति को केवल एक साधन के रूप में देखें जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है, न कि खुशी या संतोष का स्रोत। 4. संगत का चुनाव सही करें। हमारे आसपास के लोग हमारे विचारों और इच्छाओं को प्रभावित करते हैं, इसलिए हमें ऐसे लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमारे आंतरिक विकास और संतोष को बढ़ावा देते हैं। 5. साधन के माध्यम से खुशी प्राप्त करें। हमारे जीवन में खुशी का स्रोत भौतिक चीजों से बाहर है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, अच्छा काम करते हैं और अपने जीवन को सरल और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं, तो सच्ची खुशी प्राप्त होती है।
जय शेट्टी का ये संदेश हमें ये समझाता है कि भौतिक चीजों से मोह छोड़ना और आंतरिक संतोष प्राप्त करना हमारे जीवन को अधिक सार्थक और संतुलित बनाता है। जब हम बाहरी दुनिया से परे जाकर अपनी आंतरिक दुनिया में शांति और संतोष खोजते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि दुनिया में सकारात्मक बदलाव भी ला सकते हैं। 8. धैर्य और अनुशासन। मठवासियों की जीवनशैली में धैर्य और अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व है। ये दो महत्वपूर्ण गुण हैं जो किसी भी व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। जय शेट्टी इस पुस्तक में बताते हैं कि मठवासियों का जीवन साधारण होता है, लेकिन उसमें गहरे मूल्य और सिद्धांत होते हैं। उनका जीवन हर दिन की छोटी छोटी आदतों और अनुशासन पर आधारित होता है, जिससे वे अपने भीतर की शांति, संतुलन और शक्ति को बनाए रख पाते हैं। धैर्य का मतलब है कि हमें किसी भी परिस्थिति में शांत और स्थिर रहना चाहिए, चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आ रही हो। धैर्य वह गुण है जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अपना संतुलन बनाए रखने की शक्ति देता है। धैर्य रखने से हम अस्थायी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में कामयाब होते हैं। जय शेट्टी के अनुसार धैर्य केवल समय की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह आत्मनियंत्रण और समझ का भी परिणाम है। अनुशासन वह है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास और परिश्रम करने की प्रेरणा देता है। अनुशासन के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सकता। जब हम अपने जीवन में अनुशासन का पालन करते हैं तो हम अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग करते हैं और सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं। मठवासियों की तरह अनुशासन से हम अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाते हैं और जीवन में असली सफलता प्राप्त करते हैं। धैर्य और अनुशासन के लाभ। 1. संतुलित और शांत जीवन। धैर्य रखने से हम अपने मन को शांत और संतुलित बनाए रखते हैं। इससे हम मानसिक शांति को महसूस करते हैं और तनाव और चिंता को दूर कर सकते हैं। 2. लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान होता है। अनुशासन से हम अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर सकते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। ये हमें सफलता के रास्ते पर अग्रसर करता है। 3. आत्मनियंत्रण बढ़ता है। धैर्य और अनुशासन से हमारा आत्मनियंत्रण बढ़ता है। हम अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हुए अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। 4. समय का सही उपयोग। जब हम अनुशासन का पालन करते हैं तो हम अपने समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं। ये हमें न केवल अपने कार्यों में बेहतर बनाता है बल्कि समय की बर्बादी को भी कम करता है। 5. जीवन में निरंतर सुधार। धैर्य और अनुशासन से हम अपने जीवन में लगातार सुधार करते हैं। हम अपनी आदतों को बदलते हैं और हर दिन बेहतर व्यक्ति बनने का प्रयास करते हैं। धैर्य और अनुशासन को जीवन में कैसे अपनाएं? 1. स्वस्थ आदतें विकसित करें। हमें अपनी आदतों को बदलने की जरूरत है। यदि हम अपने जीवन में अच्छे आदतों को अपनाते हैं, जैसे कि नियमित व्यायाम, सही आहार और सही समय पर सोना, तो हम अपने जीवन में धैर्य और अनुशासन को ला सकते हैं। 2. संघर्षों और कठिनाइयों का सामना धैर्य से करें। जब हम संघर्षों और कठिनाइयों का सामना धैर्य से करते हैं तो हम जीवन की हर समस्या का सामना सकारात्मक रूप से कर सकते हैं। 3. लक्ष्य निर्धारण और उसकी ओर काम करें। अपने जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनुशासन से काम करें। जब आप निरंतर प्रयास करते हैं तो आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। 4. नकारात्मक विचारों से दूर रहें। हमारे विचार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। जब हम नकारात्मक सोच और आदतों से बचते हैं तो हम मानसिक शांति और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। 5. सेल्फ केयर और मानसिक विश्राम। धैर्य और अनुशासन के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। ये हमें शांति और उत्साही बनाए रखता है। धैर्य और अनुशासन से जीवन में परिवर्तन। 1. सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण। धैर्य और अनुशासन से हम अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं। ये हमें निरंतर आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। 2. निर्णय लेने में सुधार। धैर्य और अनुशासन से हम जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को सही तरीके से लेते हैं। हम जल्दबाजी में निर्णय नहीं करते, बल्कि सोच समझकर उचित निर्णय लेते हैं। 3. समय और ऊर्जा का संरक्षण। धैर्य और अनुशासन से हम अपनी ऊर्जा और समय को सही दिशा में लगाते हैं। इससे हम अपने कार्यों में अधिक सफल होते हैं और जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। 4. समस्याओं का समाधान स्थिरता से।
जब हम धैर्य से किसी समस्या का सामना करते हैं तो हम शांत मन से उसका समाधान खोज पाते हैं। ये हमें मानसिक शांति और समाधान की दिशा दिखाता है। धैर्य और अनुशासन से सच्ची सफलता प्राप्त करें। जय शेट्टी का कहना है कि सच्ची सफलता केवल बाहरी रूप से प्राप्त नहीं होती, बल्कि यह हमारे भीतर की स्थिरता और अनुशासन से आती है। जब हम अपनी आदतों को सुधारते हैं और धैर्य से अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, तो हमें न केवल व्यक्तिगत सफलता मिलती है, बल्कि हम अपने जीवन को भी सही दिशा में ले जा सकते हैं। धैर्य और अनुशासन से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और आत्मसंतोष प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार जय शेट्टी का ये संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में सफल होने के लिए केवल बाहरी प्रयासों की जरूरत नहीं है, बल्कि भीतर से सही दिशा और अनुशासन की आवश्यकता होती है। धैर्य और अनुशासन से हम न केवल अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि एक शांत और संतुलित जीवन जीने में भी सक्षम होते हैं। किताब से सीखने वाले मुख्य सबक: 1. नेगेटिव सोच को पहचानें और इसे बदलें। 2. ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास करें। 3. अपने डर का सामना करें। 4. जीवन में सच्चे उद्देश्य को पहचानें। 5. अनुशासन और धैर्य को अपनाएं। 6. रिश्तों में सहानुभूति और ईमानदारी बनाए रखें। 7. भौतिक सुख सुविधाओं से परे आत्मिक संतोष की खोज करें। किताब से सीखने वाले मुख्य सबक: 1. नेगेटिव सोच को पहचानें और इसे बदलें। 2. ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास करें। 3. अपने डर का सामना करें। 4. जीवन में सच्चे उद्देश्य को पहचानें। 5. अनुशासन और धैर्य को अपनाएं। 6. रिश्तों में सहानुभूति और ईमानदारी बनाए रखें। 7. भौतिक सुख सुविधाओं से परे आत्मिक संतोष की खोज करें। और हाँ, अगर आपको ये किताब की पसंद आए, तो सोचिए पूरी किताब का अनुभव कितना अद्भुत होगा। ऐसी और भी प्रेरक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें ऑडियो बुकर्स को, और अगली बार किस किताब पर बात हो, ये कमेंट में जरूर बताएं।